रोशनी, इनेकास और इनेताफ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रोशनी का इनेकास। और आज इसका ये 5th लेक्चर है और आखिरी भी है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था साइन कन्वेंशन के बारे में कि स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है, यानी निशाने रिवायत। मज़ीद उसको समझने के लिए मैंने 2 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है, जिसमें पहला न्यूमेरिकल जो है वो मुहद्दब आईना से मुतल्लिक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर से। और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो मकर आईना से मुतल्लिक है, यानी कॉनकेव मिरर। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मिसाल 10.1 ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और उसका मैंने हिंदी वाला प्रश्न भी लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहता क्या है कि एक मोटर गाड़ी में पीछे की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुहद्दब आईना का निस्फ कुत्र इन्हना 3 मीटर है। निस्फ कुत्र इन्हना मतलब वक्रता त्रिज्या कितना है? 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी निस्फ कुत्र इन्हना होता क्या है? ये r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अगर एक बस इस आईना से 5 मीटर के फासले पर मौजूद है, मतलब उस आईना से जो एक बस है वो 5 मीटर के फासले पर मौजूद है। 5 मीटर यानी बस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। बस क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आईना से इसकी दूरी जो है वो 5 मीटर है, यानी आपका ये u दिया हुआ है। ठीक है। तो बनने वाली छवि का मुकाम, नौयत और जिसामत मालूम कीजिए। यानी उससे जो हमारा इमेज बनेगा वो इमेज आईना से कितनी दूरी पर बनेगा, उसकी नौयत क्या होगी, मतलब हकीकी होगा या ख्याली होगा, क्या होगा, और वो जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है। देखिए उसका हल दिया हुआ है। उदाहरण 10.1। चूँकि आईना क्या है? मुहद्दिब है। चूँकि आईना क्या है? मुहद्दब है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो r यानी वो पॉजिटिव होता है, वो कितना 3 मीटर है। यानी आईना से जो है वो बस कितनी दूरी पर है, वो बस क्या है? आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो वो क्या होगा? 5 मीटर होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, ये माइनस होगा आपका। ये जो होगा ये माइनस होगा, ये माइनस होगा आपका। ठीक है। चूँकि आईना मकर हो या मुहद्दब हो, उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा माइनस में ही लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, ये आपका माइनस में होगा। ठीक है। अच्छा, आपका r जब यहाँ दिया हुआ 3 मीटर, तब f क्या होगा? f जो होता है वो r/2 होता है, यानी 3/2। ठीक है, यानी 1.5 मीटर। और आईना चूँकि मुहद्दब है तो f भी क्या होगा? वो पॉजिटिव में होगा।
ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग सही कर लीजिएगा, ये मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया है, ये -5 मीटर होगा। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है कि इमेज जो है वो आईना से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी इमेज डिस्टेंस यानी v हमको निकालना है, और h डैश यानी इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी इमेज की हाइट हमको बताना है, यानी h डैश। ठीक है, तो मिरर फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। चूँकि 1/v हमको फाइंड करना है तो 1/u को हम राइट साइड में ले आते हैं, तो 1/v = 1/f - 1/u। इसमें देखिए f की वैल्यू जो हम लोग 3.2 को रखेंगे, सॉरी f की वैल्यू जो हम लोग 3/2 को रखेंगे। ठीक है, ताकि हमें सोल्व करने में आसानी हो। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर f का वैल्यू रख दिया है और u का भी वैल्यू -5 हमने रख दिया है। ठीक है, अब ये 3/2 है तो ये क्या 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तब क्या होगा, 10 + 3 13/15। ठीक है, यानी 1/v = 13/15, ये आपका मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में होगा आपका। अच्छा, जब 1/v = 13/15 मीटर निकला तो v = क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 15/13 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से v की जो वैल्यू हमें मिलेगी, आप इसको सोल्व करेंगे तो हमको v का वैल्यू मिलेगा, यानी इमेज डिस्टेंस जो हमको मिलेगा वो 1.15 मीटर होगा, और वो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है आईना के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है, यानी इमेज जो बन रहा है वो आईना के पीछे होगा, और उसकी दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, 1.15 मीटर। ठीक है, अब ये इमेज जो हमारा है ख्याली है या हकीकी है, और ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे इसका, और ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग ये और ये फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, m = -v/u। ठीक है, तो v की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 1.15 मीटर, और u हमारा दिया हुआ है -5 मीटर। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें m की जो वैल्यू मिलेगी वो +0.23। ठीक है, अब m जब पॉजिटिव यानी मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो हमने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि इमेज जो होगा वो ख्याली होगा, सीधा होगा, और ऑब्जेक्ट से छोटा है। ऑब्जेक्ट से, इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है आपका वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 10.2, उदाहरण 10.2, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, कहता है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसका हाइट आपका दिया हुआ है, यानी h जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी इसमें आपका f भी दिया हुआ है। अवतल दर्पण, दर्पण क्या है, अवतल है, यानी मकर आईना है, कॉनकेव मिरर है, और वो बिंब जो है मकर आईना से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट बिंब प्राप्त हो, बिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए।
उदाहरण 10.2। अब यहाँ चूंकि आईना क्या है, मकर है, मकर आईना है, तब उसमें क्या क्या दिया हुआ आपको, एच दिया हुआ, उसका ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। अच्छा, मकर आईना में यानी कॉनकेव मिरर में एफ जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लिया है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट की दूरी यू, ये तो निगेटिव ही होगा, चाहे मकर आईना हो चाहे महद्दम आईना हो। ठीक है, तब हमें इसमें फाइंड करना है वी, इमेज डिस्टेंस, और इमेज जो बनेगा उसका हाइट हमको निकालना है। तब देखिए मिरर फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, और हमको पहले क्या निकालना है, वी निकालना है। तो यू को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, यानी 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब f कितना है आपका, 1 माइनस 15 है, और u कितना है, माइनस 25 है। ठीक है, तब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/15, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/25। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 75 आएगा। ठीक है, ये तो आप निकालना जानते ही हैं। ठीक है, इसमें समझाने की क्या ज़रूरत है। तो 1/v जो हमारा वैल्यू आया -2/75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1/v आया हमारा। तब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -75/2 सेंटीमीटर। तब v की वैल्यू जो हमको मिलेगा वो -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब v नेगेटिव है, क्योंकि आईना मकर है तो इसमें v की जो वैल्यू आएगी वो तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो पर्दे को आईना से इतनी दूरी पर रखेंगे हम, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। अब इसमें इमेज जो होगा वो हकीकी होगा या ख्याली होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। ठीक है, और इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा। इसके लिए हम m निकालेंगे, m फाइंड करेंगे, और ये m का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे। अब यहाँ देखिए h भी दिया हुआ है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हम v भी निकाल चुके हैं और u भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तब h डैश क्या हो जाएगा, -v/u इंटू h को क्या करेंगे हम, राइट साइड में ले आएंगे, यहाँ डिवीज़न फॉर्म में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, सभी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी जितनी v/u/h की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जब उसको सोल्व करेंगे तो इमेज का जो हाइट निकलेगा वो -6.0 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इमेज जो आया है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, और ये माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन माइनस होगा, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इमेज जो होगा वो हकीकी होगा और उल्टा होगा। ठीक है।